नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र चौहान आप सभी का मेरे YouTube चैनल CT MRI एप्लीकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको MRI ब्रेन एंजियो करना बताएंगे, कैसे करना है, क्या कुछ सीक्वेंस लेना है और टाइम कैसे कम करना है, ठीक है। और साथ के साथ इसी के अंदर मैं आपको उसका पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे करना है वो भी बताता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, आपने क्या करना है कि आपने ब्रेन का कॉइल लेना है, जो भी आपके पास हो। उसके ऊपर जैसे आप पोजीशन देते हो, 0 करके पोजीशन लगा दीजिए। स्कैनो लीजिए। स्कैनो लेने के बाद में आपने कैलिब्रेशन लेना। जैसे अभी ये हमने तीनों प्लेन में लोकलाइजर ले लिया। स्कैनोग्राम बोलो या लोकलाइजर बोलो, एक ही बात होती है। अब मैं इसका इसी रीजन का एक कैलिब्रेशन कर देता हूँ। अब कैलिब्रेशन का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि भी कैलिब्रेशन करने से इमेज क्वालिटी इन्हांस होती है, ठीक है जी। ये है, तो अभी हम कैलिब्रेशन ले लेते हैं। साथ के साथ अब हमने क्या करना है कि हमें ब्रेन एंजियो करना है। वैसे तो मैं इस पेशेंट में 3 से 4 चीज़ें एक साथ निपटाऊंगा, जैसे स्पेक्ट्रो हो गया, वीनो हो गया और ब्रेन एंजियो। तो अभी हम आपको पहले ब्रेन एंजियो का ही बताते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ब्रेन एंजियो के लिए क्या करना है आपने, अब ये देखिए, ये वाला सीक्वेंस आपको जी पे सभी जगह मिलेगा। 3D टॉप डबल क्लिक करके, लेफ्ट माउस से डबल क्लिक कंटिन्यूटी में करके और इसको ओपन कर लीजिए। और इसको एक्जेल में प्लानिंग करनी है तो सैज और कॉर्नल पे किसी पे भी क्लिक कर दीजिए, ठीक है। देखिए जैसे ये आ गया है। अब इसको यहाँ से पकड़ के लेफ्ट माउस से प्रेस करते हुए इसको रोटेट करिए। अब ये हमने रोटेट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए जो फेस FOV है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कहीं से कुछ कट रहा है तो ये फेस FOV आप बढ़ाएंगे, ये वाले। अभी 0.88 है, इस पर क्लिक करिए, ये ऑप्शन मिलेंगे। तो अभी हम 0.94 करते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा दूर चला गया है, मतलब ये ओवरलैप नहीं होगा। वैसे तो आइडियली आपने ये 1 पे रखनी चाहिए ताकि कहीं से कोई ओवरलैप ना हो और कटे ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको फेस FOV, देखो दोस्तों, ये FOV और ये फेस FOV दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं। ये FOV वो होती है, ये जो बाहर की जो फील्ड ऑफ व्यू जो है, लेकिन साथ में जो फेस की जो FOV, जो फेस आपने दिया, जो फेस और फ्रीक्वेंसी जो अप्लाई किया, उसकी भी एक अपनी एक FOV होती है, ठीक है। तो वो भी आपने देखना पड़ेगा कि उस FOV में वो कवर हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इस FOV से टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फेस की FOV अगर आप कम करेंगे तो टाइम भी कम होगा, साथ के साथ इमेज भी आपकी इमेज क्वालिटी भी कम होगी। ये हो गया। अब आप आ जाइए सैचुरेशन में। अब सैचुरेशन में क्या है कि ये सुपीरियर वाला जो है, ये सुपीरियर को ऑन रखिए। क्यों ऑन रखते हैं, ताकि वीनस जो है, वेन का जो फ्लो है, वीनस फ्लो है, वो ना आए, ठीक है, इसलिए लगाते हैं। तो ये हमने सुपीरियर सैचुरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो हमारा टाइम जो है, टाइम जो यहाँ पे दिखा रहा है, ये 4 मिनट है। साथ के साथ आपने SNR को भी, ये नीचे जो SNR है इसको रीसेट करो, ठीक है। मिनिमम जो होगा, या जो मैक्सिमम जितना भी SNR रहे उतना बेटर रहता है। अब हम आ जाते हैं इधर। अगर आपको लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा है तो हम बाकी चीज़ें कम करके टाइम कम कर सकते हैं। अब देखिए, ये सब चीज़ें आपकी ऑन होनी चाहिए। वेस्कुलर में जो टॉप है, एसेट है, फ्लो कंपेशनर, ये सब चीज़ें ऑन होनी चाहिए, ठीक है। अब चलिए हम इस सीक्वेंस को रन करते हैं। साथ के साथ हम इसमें एक स्ट्रीमिंग जो है वो भी ऑन कर लेते हैं, ताकि सिग्नल एक जैसा आपको मिल सके, ठीक है। तो ये हो गई है हमारी ब्रेन एंजियो की 3D टॉप की प्लानिंग। अब इसको हम चलाएंगे, ये 4 मिनट के करीब टाइम लेगा, और उसके बाद हम इसी वीडियो के अंदर आपको फिल्मिंग कैसे करनी है, पोस्ट प्रोसेसिंग कैसे है, वो भी बताते हैं। चलिए दोस्तों, अभी हमारा जो सीक्वेंस जो हमने रन किया था वो ये है सीक्वेंस, ये देखिए 3D टॉप। तो इसमें क्या करना है, आपने सीक्वेंस को सेलेक्ट करना है
साथ में इधर आइए साइड में वॉल्यूम रेंडरिंग, इसको इस पर लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए, वेट करिए। ठीक है, ये बन के आ गया है। अब आपको विंडो सेट करना है। माउस के जो ये वाला जो बीच का जो पॉइंट है, माउस को ये प्रेस करके विंडो सेट करना है। ठीक है, नीचे की तरफ ड्रैग करके लेके आएंगे तो ये हाइपर होने लगेगा। ये देखिए, ये आपने ग्रे स्केल वाली जो है इमेज है वो दे सकते हो। साथ के साथ आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे आइए, जो वॉल्यूम है इस पर राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन निकल के आएंगे। तो HDMI पे ले लीजिए, लेंगे, विंडो सेट करिए। विंडो सेट किया। विंडो सेट करने के बाद में ये देखिए ऑटोमेटिक आपका ये बन के आ गया है। अभी क्या करना है कि सपोज करिए कि भाई आपको ये जो चीज़ें जो वीनस कहीं पे देख रहे हो ना, हल्का हल्का सा, ये नहीं चाहिए। वैसे तो ये ऐसा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर ये एज इट इज़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि हमेशा जो है परफेक्शन जो है, परफेक्ट जो है चीज़ें, उनका पीछा करिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये अभी हमारे पास जो वर्क स्टेशन है वो AW4.7 है। ठीक है, तो इसमें जो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इसके अंदर क्या है कि आप जो ये है ऑटो सेलेक्ट, इसको क्लिक कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए। स्मॉल वेसल्स पे क्लिक करिए। अब ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू क्लियर द अपर पोर्ट, यस कर दीजिए, नो कर दीजिए। नो कर दीजिए, नो वाले तरीके से मैं बताता हूँ, नो कर दीजिए। अब आप इसमें अब देखो ऐड करना चाहते हो कि रिमूव करना चाहते हो, तो हम रिमूव पे क्लिक करते हैं। और रिमूव पे क्लिक करके हमने क्या करना है कि एक तो देखिए यहाँ से ये जो एंटीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, जो इन्फीरियर सेलेक्ट कर लीजिए, इन्फीरियर आई। और ये जो है वीनस, इसके ऊपर रिमूव सेलेक्ट किया हुआ था, इस पे आके आपने लेफ्ट माउस से ये वाला जो लेफ्ट साइड का माउस है इसको प्रेस करके रखिए। जितनी देर आप प्रेस करके रखेंगे ये रेड रेड डॉट सी जो आती रहेंगी वो एरिया रिमूव होने के लिए सेलेक्ट होता रहेगा। तो जो एरिया आपको लगे कि ये एरिया मुझे नहीं चाहिए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, लेफ़्ट माउस पे क्लिक करते रहेंगे और ये जो रेड डॉट आती रहेंगी वो एरिया सेलेक्ट होता रहेगा उस जिसको रिमूव करने के लिए। तो ऑटोमेटिक रिमूव होता चला जाएगा। ये देखिए, ये जो रेड जो डॉट एरिया जो सेलेक्ट कर रही है, जैसे ही आप माउस से हाथ हटाते हैं लेफ़्ट माउस से, ये आपका एरिया रिमूव हो जाता है। अब सपोज करिए कि आपका कुछ ऐसा एरिया था जो चला गया, तो उसको वापस लाने के लिए आपने क्या करना है, ये अंडू कर देना है। जैसे अंडू करोगे वो एरिया वापस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रोटेट करके देखते हैं कि कोई ऐसा एरिया है जो हमें नहीं चाहिए जो आया हुआ है। ये देखिए, तो ये यहाँ पे, हाँ एक चीज़ और है कि आप थोड़ा थोड़ा अनाटमी रोज़ पढ़ते रहिए तो उससे आपको अनाटमी पता चल जाएगा। तो ये एरिया आपको रिमूव करना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली आर्टीरियल फेस में ये नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आदत बनाइए रोज़ पढ़ने की भी, थोड़ा थोड़ा अनाटमी पढ़ते रहिए। अब साथ के साथ ये देखो, ये जो सॉफ्ट टिश्यू जो है इसको भी आप निकालना चाहते हो तो इसको क्लिक कर दीजिए, जो सॉफ्ट टिश्यू है वो भी चला जाएगा। जैसे ऑर्बिटल का होगा, ये ऑर्बिटल मसल्स जो है उसका। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपने रोटेट करके अलग अलग, वैसे तो ये आया इस तरह का था, आप डायरेक्ट भी दे सकते थे, पर अच्छा काम करने में कोई बुराई नहीं है। अच्छे से करिए आप, बिल्कुल बढ़िया से नीट एंड क्लीन करके देंगे। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा तो और बेटर है।
ठीक है, बुरा नहीं था वो भी, जो ऑटोमेटिक बन के आया था वो भी बुरा नहीं था, लेकिन हमें परफेक्ट देना है बिल्कुल। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको फिल्म पे एक तो क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ से F1 दबाएंगे। ये देखिए F1 मैंने दबाया, दबाने के बाद F1 दबाते ही डायरेक्ट आपका ये आ गया है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्या है कि ये आप जब प्रिंट देंगे तो जूम होके आएगा, तो उससे एक तो ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप इमेज पे एंगल दिया और आपने कीबोर्ड से F1 दबा दिया। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा ये है कि आपने जैसे सेव कर दीजिए, यहाँ पे गए, अब राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके आपने सेव पे क्लिक करेंगे, ये देखिए बहुत से ऑप्शंस आ जाएंगे, तो सेव एज पे क्लिक करिए। सेव एज किया, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। सेव एज पे एक ही सीरीज में जाके ये प्रिंट होता चला जाएगा। अलग अलग एंगल पे आपने सेव करना है। मैं अभी बाद में आपको दिखाता हूँ प्रिंट भी कैसे लेना है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये सेव हो जाएगा। डिफरेंट जितनी भी आप इमेज देना चाहते हो उतना आप दे सकते हो। 15-20 जो भी इमेज ली है। अब आपने क्या करना है, इसको क्लोज कर दीजिए, एग्जिट कर लीजिए यहाँ से, यस, और अब इधर आ जाइए। ये आपने जो सेव करी है इमेज है, इस पे लेफ़्ट क्लिक करके डबल लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। चलिए, ये सब आपकी इमेजें जो हैं सेव हो गई हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे अभी हमने ये करी है, तो इनको क्या करेंगे, F2 दबा दीजिए। F2 दबाने पे ये डायरेक्ट जो है ये आ गई है। ठीक है, साथ के साथ आपने इन्वर्ट करके देनी है इमेज, तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सेकंड में आपको इमेज इन्वर्ट का बताता हूँ। कीबोर्ड से ये जो F12 है इसको प्रेस कर दीजिए, ये नेगेटिव इमेज आपकी जो है ये बन जाएगी। तो आपने नेगेटिव भी देनी है और पॉजिटिव भी देनी है इमेज। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव सब आपने देनी है। तो इधर आ जाइए, फुल स्क्रीन कर लीजिए, डबल क्लिक करिए कंटिन्यूटी में लेफ़्ट वाला, और आपने इस तरह से विंडो वगैरह सेट करके और ये आपकी हो गई है इमेज। ठीक है, तो ये हो गई एनजीओ का, जो ब्रेन एनजीओ जो आप करोगे उसकी पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो कोई भी आपको, तो आप उस चीज़ को कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दीजिए। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूँगा। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।